उस शहर में पत्नी का बार बार रिश्तेदारों के घर जाना उसकी मौत बन गया। आखिर कहां मिली घर लेट आने की सजा? मौत इधर एक और शहर है जहां दरवाजे को तोड़ा जा रहा है, जिस घर से मिली 2 लाशें। आप भी देखिए, 2 शहर फंदे में दम तोड़ते रिश्ते। बीवी का मर्डर, सुसाइड की शक। सागर में खुला हैवानियत का राज। लेट आने की सजा, मौत। दुर्ग में शैतान शौहर का कहर। दो शहर फंदे में रिश्ते। सागर और दुर्ग में रिश्ते सिसक रहे हैं। फांसी के फंदे पर रिश्ते झूल रहे हैं। सागर में इस आरोपी ने जो किया, पहले उसे सुनिए। देवरी में रीना पांडे की लाश घर में मिली। फांसी का फंदा लगा था। मायके वाले रीना के पति रामू पांडे पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने उनकी बेटी की जान ले ली। लगाई उन्हें, जान से मारा है। इतने घाव हैं, इतने निशान हैं। किसने? हैं मौसा जी ने। क्या नाम है उनका? रामू। और वो तत्काल फरार हो गई थी। दिनांक 11/6/24 थाना देवरी के खतोला गांव में जो रीना पति रामू पांडे, इनके द्वारा फांसी लगाने की और देवरी अस्पताल ले जाने की सूचना इसके भाई द्वारा थाने में आकर दी गई थी, जिसपे थाने में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। रीना ने क्या सुसाइड किया था या फिर ये मामला कत्ल का है? रामू बार बार सबसे यही कह रहा था, रीना ने जान दी है। लेकिन रामू पांडे के झूठ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब किया। रामू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद मर्डर, सुसाइड लगे, फांसी का फंदा पत्नी के गले में डाल दिया। डॉक्टर ने इसको बताया कि इसकी गला काटकर इसको मार दिया गया है। इसमें जांच के दौरान जो साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों के कथन लेख किए गए हैं और इसका जो है अपने पति से विवाद हुआ था। घटना के एक दिन पहले भी इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, पति वहाँ की लेट आई थी, तो उस दिन रात में विवाद हुआ था। रीना और उसके पति रामू पांडे के बीच अनबन की वजह भी हैरान करने वाली है। रीना का अपने रिश्तेदारों के घर जाना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना, देर से लौटना, इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन रहती थी। बस इतनी सी बात और रामू जल्लाद बन गया। ये इसमें विवाद, ये कहीं किसी कार्यक्रम में जब जाती थी तो ये इसका पति रोक टोक करता था कहीं पे जाने से, और तो इसमें इनका विवाद भी उसी कारण हुआ था। सागर के बाद दुर्ग में जो हुआ वो भी दिल दहला देने वाला है। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस बंद कमरे में खौफनाक राज कैद है, कमरे में 2 लाशें मिली। उतई थाना इलाके के खोपली गांव का ये मामला है। हिंगल बंजारे और उसकी पत्नी यशोदा दोनों उतई के खोपली में रेगहा की जमीन में खेती किसानी का काम करते थे। दोनों सुबह से खेती करने गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत खोपली के खार में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हिंगल बंजारे के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके धारदार हथियार से हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कमरे में झांका तो 2 लाशें पड़ी थी। पत्नी का हैंगल से मर्डर किया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। इस वारदात से सब सन्न है। अभी जांच में मर्ग इंटीमेशन दिया गया है। मर्ग जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सागर और दुर्ग में आखिर क्यों हुआ रिश्तों का कत्ल? सागर में पंकज प्रजापति और दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद हुई थी 20 लाख की लूट। नकाबपोश बर्दाश्त कट्टे के दम पर की थी ये वारदात। पकड़े गए लुटेरे का कनेक्शन बैंक डकैती से भी है। आखिर इस गैंग ने किए कितने गुनाह, देखिए रिपोर्ट में। बस अब इस तस्वीर पर फोकस करिए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें 3 आदमी नजर आ रहे हैं।
लेकिन इसी बीच चौथे शख्स की एंट्री हुई, जिसने रुपयों से भरा बैग छीना कट्टा दिखाकर। नकाबपोश ये शख्स जिसने लूट के बाद ऐसे कहा, हैंड्स अप। बलौदा बाजार में 9 अप्रैल की रात को कटगी में सरकारी शराब दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। लुटेरे के साथ उसके साथी भी थे। 9 अप्रैल 2024 को थाना कसडोल क्षेत्र के कटगी देशी शराब दुकान में उसके कैश वैन में लाए हुए रकम को 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा देशी शराब दुकान के अंदर अबाध प्रवेश करके कट्टा दिखाकर वो बैग को छीन कर ले गए थे, जिस पर से तत्काल 392-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 25-27 आमशक के तहत अपराध कायम किया गया था। कसडोल थाना पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही थी। इधर कुछ दिन बाद ओडिशा के बरगढ़ में बैंक डकैती हुई, जिस बैंक डकैती और इस लूट में शामिल आरोपी का हुलिया मिलाया गया, जिस आधार पर पकड़ा गया आरोपी अमित दास, जिसका लूट और डकैती दोनों से कनेक्शन था। अब सुनिए पुलिस की जुबानी बदमाश अमित दास का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। एक आरोपी अमित दास को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस का एक मामला भी बनाया गया और उससे कई 4 व्हीलर गाड़ियां, पूर्व में उसके 23-24 प्रकरण, बिलासपुर रायगढ़ में 10 साल की सजा काट चुका है। लूट की रकम को उसने कैसे उड़ाया, कहां खर्च किया, ये भी। जो उनको बंटवारा में जो पैसा मिला था 7 लाख रुपए, उसमें से लगभग 80,000 रुपए नकद जो है हम जब्त तक कर चुके हैं। इसके अलावा उसके बताने के अनुसार उसने एक ढाबा में, उसका नया ढाबा था, उसमें उसने राशन सामग्री वगैरह खरीद की है और वो गांजा का व्यापार करने में उसको खर्च कर दिया है। आरोपी ने लूट के असल मास्टरमाइंड का नाम भी अपने हलक से उगल दिया है। पुलिस की माने तो वो मास्टरमाइंड पेशेवर अपराधी है। दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसका भी नाम क्लियर हो गया है, क्योंकि उसको पतासाजी का प्रयास हम कर रहे हैं। वो भी पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वारदात कर चुका है, ना आदतन आरोपी है। इस गैंग ने और कितनी वारदात की, जांच जारी है। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है? बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।